प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको पता है कल वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी। यानी 16 अप्रैल की हियरिंग की तारीख माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर रखी थी और 3 जजों की जो बेंच थी उसमें मुख्य न्यायाधीश महोदय वो इसके मुखिया थे, वो लीड कर रहे थे, और संजीव खन्ना साहब, और बाकी 2 जजेस साहिबान थे, संजय कुमार साहब और विश्वनाथन साहब। ये मैंने कल आपको मतलब कल सुबह के वीडियो में भी बता दिया था कि आज हियरिंग होगी। लेकिन कल सरकार की तरफ से जो रवैया दिखाया गया है वो संतोष मलिक जी को बहुत बुरा लगा है, बहुत ही खराब लगा है। तो संतोष मलिक जी की यानी ये सोच है कि सरकार इससे साफ जाहिर कर रही थी कि वो कितनी तानाशाह है, अपने आप को कितनी तानाशाह समझती है। जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने जो ट्वीट किया था, यानी एक्स पर जो लिखा था संदेश, वो शर्मनाक था। वो क्लियर कट ये बताने के लिए था, साफ था कि सरकार कितनी तानाशाह है और सरकार जैसे संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में करके रखी हुई है, अपने आगे नतमस्तक करा रखी है। वो चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। कल की सुनवाई से साफ जाहिर हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी तरीके से सरकार के दबाव में आकर फैसला नहीं देगी, वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से फैसला देगी, ये साफ हो गया है। तो माननीय जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने करीब 18-20 घंटे पहले एक्स पर एक ट्वीट लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं देंगे। क्या जरूरत थी उनको? क्या वो बहुत बड़े समझते हैं अपने आप को? अपने प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा मानते हैं या खुद प्रधानमंत्री महोदय उनसे ये कहलवाते? ये मुझे नहीं समझ में आ रही है बात। और ये ऐसा बयान पहले भी दे चुके हैं, किरण रिजिजू ऐसा बयान पहले भी दे चुके हैं। पहले उन्होंने यहाँ तक कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कि चुनकर हम आते हैं, जनता हमें चुनती है, आपको नहीं। ये शर्मनाक बयान था उनका, उस टाइम भी इनकी कड़ी आलोचना हुई थी। और अब जो कही है ये भी थू करने वाली बात है, और यहीं पर नहीं रुके किरण रिजिजू, यहीं पर नहीं रुके। केवल इतना सा नहीं कहा कि हमें विश्वास है दखल नहीं देंगे, इसके आगे ये भी कहा कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर दखल देती है एग्जीक्यूटिव्स में, यानी सरकार के कामकाज में, और कल को हम भी दखल देने लग गए न्यायालय के काम में, तो क्या होगा? अब ये धमकी नहीं है तो क्या है? देखिए, वो मंत्री हैं, वो चुने हुए बता रहे हैं। हालांकि आज तो देश को ये पता है, मैं नहीं अकेला बोल रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि चुने हुए कोई शायद इनमें कोई है ही नहीं, सारे मशीन द्वारा मतलब वोट लिए गए हैं। तो वो चुने हुए नहीं है, वो जनता के द्वारा चुने हुए कैसे मानेंगे उनको? जब पूरे देश में हल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है कि ईवीएम मशीन का गलत इस्तेमाल हुआ तब ये चुने गए हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमें जनता ने चुना है? तो इनकी वैसे तो हर काम में तानाशाही इनकी साफ नजर आ रही है, हर जगह तानाशाही है। किसी भी चीज को ये संविधान के हिसाब से चलाना नहीं चाह रहे हैं। आपने देख लिया 11 साल का इनका जो रवैया रहा है, 11 साल में जैसे पशुओं को कोई एक आदमी हाँकता है डंडा लेकर के, लठ लेकर के, ये वैसे देश को हाँक रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। आप कानून से ऊपर नहीं है, जनता से ऊपर नहीं है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आप ऊपर नहीं है। ऊपर तो आप किसी और से भी नहीं है, ठीक है, आप सरकार हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। उनको आपकी गुलामी करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों नतमस्तक हैं? क्यों अपनी जिम्मेवारी को समझ नहीं रहे हैं? उनकी जिम्मेवारी सीधी जनता के प्रति जवाबदेह है, ना कि सरकार के प्रति, लेकिन वो पूरी तरह से नतमस्तक है आज सरकार के सामने। और उसी बहन में सरकार ने सोचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हम अपने अधीन कर लें, लेकिन ये संभव नहीं है उसका। कल बहुत मजबूती से जो सुनवाई हुई है, बेंच ने बहुत मजबूती से सुनवाई की है, और सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे वो निशब्द नजर आ रहे थे। यानी कोशिश तो ये थी सरकार की, ये कुछ ही देर में, सुनवाई के कुछ ही देर में मामला निपट जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो धमकी दी थी, वो मैं तो उसको धमकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन शब्द से और क्या मीनिंग निकलता है। यानी आप सर्वोच्च न्यायालय को कह रहे हैं कि हमें भरोसा है वो दखल नहीं देंगे, तो इसको धमकी नहीं तो और क्या सोचेंगे आप, क्या कहेंगे इसको? यानी वो आदेश दे रहे हैं। वो आदेश देने वाले होते कौन हैं? एक मंत्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देने वाला कौन होता है? इवन प्रधानमंत्री आदेश नहीं दे सकते, उनको कोई निर्देश नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसले करता है वो संविधान के दायरे में रह के करता है, और संविधान के खिलाफ जाकर के किसी की औकात नहीं है कि कोई उनको आदेश दे। यानी वो बंधे हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है,
संविधान के रक्षक हैं, वो अपना जो भी काम करते हैं संविधान के तहत करते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कई बार फैसले गलत हुए हैं जो सरकार के हक में गए, वो एक अलग सब्जेक्ट है। वो क्यों गए, कैसे गए, वो पहले भी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन कल की सुनवाई से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के एक दायरे से भी बाहर निकलने की कभी भी कोशिश नहीं की है। बिल्कुल संविधान के दायरे में रह करके बातचीत हुई है और सरकार को मुंह की खानी पड़ी है कल की सुनवाई के दौरान जो हुआ है। यानी सरकार को जो उम्मीद थी कि हम ऐसे शब्द लिख देंगे तो उनसे शायद हमारे हक में फैसला हो जाएगा, ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी सोच सरकार की। प्रधानमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूं, अपने मंत्री का इस्तीफा लीजिए। मंत्री सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देने वाले होते कौन हैं? जब उन्होंने ये लिख दिया है कि हमें उम्मीद है दखल नहीं देंगे, और आगे ये लिखा कि अगर वो हमारे काम में दखल देते हैं और कल हम भी दखल देने लग गए तो आप कैसे देंगे दखल? आपका अधिकार ही नहीं है। यानी आप इससे इसकी मंशा साफ हो जाती है सरकार की कि ये संविधान को मानते नहीं है। पहली बात तो अगर ये संविधान को मानते तो ये इस बिल को लाते नहीं। पहली परीक्षा तो उनकी यही है, क्योंकि इसमें संविधान के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अगर वो संविधान को मानते तो बिल को लाते नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बिल ले आए। अगर फिर संविधान को मानते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं कहते कि उम्मीद है आप बिल्कुल दखल नहीं देंगे, ये शब्द नहीं कहते। वो इसीलिए कहा क्योंकि आप संविधान को मानते नहीं है। और उसके बाद यह भी कह दिया कि अगर आप हमारे काम में दखल देंगे और कल हम भी दखल देने लग गए तो ये भी संविधान के खिलाफ है। आप कैसे देंगे दखल? आपकी औकात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के काम में दखल देने की सरकार की कोई औकात नहीं है, इवन प्रधानमंत्री की औकात नहीं है। कैसे दखल देंगे आप? वो केवल संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जवाबदेह हैं तो देश के प्रति हैं, देश की जनता के प्रति हैं और सबसे बड़े संविधान के प्रति हैं। उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। संविधान से बाहर वो जा ही नहीं सकते हैं। संविधान का पूरा दायरा है, संविधान में पूरी सुरक्षा है, संरक्षण है उनका भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी, और हर चीज का भी। कोई भी कायदे कानून बनाते हैं वो संविधान के दायरे में रहकर बनाए जाते हैं। संविधान के दायरे से बाहर जाएंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको रद्द करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धमकी देना बार बार, पहले भी एक बार दे चुके फिर दे दिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, इन मंत्री को बर्खास्त कीजिए और अपने मंत्रियों को हिदायत दीजिए कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री महोदय, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आपके आदेश से ही वो कहते हैं, क्योंकि आज सरकार में किसी की औकात नहीं है जो प्रधानमंत्री के आदेश के खिलाफ चला जाए। प्रधानमंत्री महोदय गलत से गलत भी कहेंगे तो हर मंत्री को वो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। उसकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में आज दुकानें चल रही हैं। राजनीति हो ही नहीं रही है। राजनीति नियमों के मुताबिक होती है, संविधान के मुताबिक होती है, वो कहीं है ही नहीं। संविधान को खोल के भी नहीं देखते। ये संविधान को बंद करके उस पवित्र ग्रंथ को रख दिया इन्होंने। ये अपनी तानाशाही से फैसले कर रहे हैं। कुछ फैसले अभी भी चल रहे हैं इनके, कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का वो चैलेंज था, वो धराशायी हो गया। इन्होंने बताया था कि बहुत बढ़िया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो चोरी से पैसा लिया जा रहा है, किस्म की चोरी है, यानी कोई पता ही नहीं लगेगा किसने दिया, किसको दिया, कुछ भी पता नहीं लगेगा। वो चोरी नहीं तो क्या है? तो सरकार चोरी करना खुद बता रही है, खुद सिखा रही है और फिर कह रही है वो बहुत अच्छा था। यानी गलत को ये अच्छा बता रही है। तो इसकी मंशा क्या है, इनकी आगे सोच में क्या है, वो साफ नजर आ रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल दबाव नहीं दिखाया है और संतोष मलिक जी की जो चिंता थी वो बिल्कुल गंभीरता से ली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि मंत्री होते कौन हैं। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश देने वाले ये कौन होते हैं। ये छोटी सोच है इनकी, बहुत छोटी सोच है और इससे साफ जाहिर हो गया कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन अब इनकी शायद इसमें कम से कम वक्फ बोर्ड के बिल में तो इनकी नहीं चल पाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस गंभीरता से सुनवाई की है और आज फिर दोबारा सुनवाई है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार की मंशा का उनको पता लग गया है। सरकार की मंशा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भांप लिया है। ये कितने भी ट्वीट करते रहो, कुछ भी करते रहो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं से भी दबाव में नहीं है और वो फैसला वो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं करेंगे। वो संविधान के दायरे में रहकर फैसला करेगा। वो सरकार के खिलाफ जाएगा तो उसमें क्या गलती है? सर्वोच्च न्यायालय की क्या गलती है उसमें? सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देंगे वो संविधान के दायरे में क्या सही है क्या गलत है उसके हिसाब से देंगे। उनको सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है, सरकार के प्रति नहीं है। सरकार के किसी गलत काम को समर्थन करने के लिए नहीं है वो। ये कल की सुनवाई में साफ हो गया है और मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय अपने मंत्रियों को आदेश देंगे, निर्देश देंगे
कि कोई भी बात संविधान के खिलाफ कहने की ज़रूरत नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करता हूं, मंत्री के खिलाफ आप भी एक्शन लीजिए। वो आपको ऐसा कहने वाले कौन होते हैं? वो आपको कैसे कह सकते हैं कि उम्मीद है आप दखल नहीं देंगे? और उसके बाद कहा कि अगर आप दखल दे रहे हैं और कल हम भी देंगे तो इसका क्या मतलब निकला? मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील है, निवेदन है, कृपया आप मंत्री के खिलाफ इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे मंत्रियों की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।